Hello guys, my name is Dr. Deepak Anjana and in today's video I may sound arrogant and please जज पूरा वीडियो देखने के बाद आई वांट टू टॉक अबाउट लोट्स ऑफ टॉपिक्स। आई थिंक आपने कैप्शन तो रीड कर लिया होगा, है बिल्कुल अनयूजुअल कैप्शन है, हाउ नॉट टू पास एफएमजी। मैं गौतम नगर में रहता हूँ अभी फिलहाल एंड अभी रिजल्ट आया था एफएमजी दिसंबर का। और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद, क्योंकि उससे पहले मैं जब भी एफएमजी को गाइड करता था तो आई वॉज नॉट इन दैट पोजिशन कि लोग गौतम नगर में क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो वो बिहेवियर आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दोज थिंग्स। अब मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं। अब देर आर मेजोरिटी अटेम्प्ट्स वाले लोग जो होते हैं वो जून वाला एग्ज़ाम देते हैं। अब सबसे बड़ा इशू क्या है, एग्जाम आया, हुआ एग्जाम, उसके बाद रिजल्ट के बाद कितने दिन लोग वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। कितने दिन हो चुके हैं रिजल्ट को आए हुए। आई डोंट नो किस बात का वेट करते हैं, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आ गया है, बिना एक्सेप्ट करे अब क्यों पास। हाउ टू नोट पास एग्जाम। आप लेट स्टार्ट करो, आराम से आप मार्च एंडिंग में जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करना। उसके बाद लास्ट में जाके आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। फिर वापिस से फेल, फिर से अटेम्प्ट, फिर से एक डेढ़ में 2 महीना खराब करो रिजल्ट के बाद, फिर सेम अटेम्प्ट 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 अटेम्प्ट। अटेम्प्ट वाले लोग ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, बट द इशू इज कि रिजल्ट आते ही नहीं पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट आया है, आप कितने दिन वेट करोगे यार स्टार्ट करने के लिए। एक्सेप्ट करो और अब स्टार्ट करो प्रिपरेशन को। क्योंकि अब ऐसा है कि अब कितना दिन आपके पास बच रहा है प्रिपरेशन में। टोटल जो डेज हैं अब अराउंड 4 मंथ भी नहीं है पूरे आपके पास। अब इसमें टाइम में अगर आप अब भी टाइम वेस्ट करोगे कि नहीं अपने मार्क्स पूरा खराब कर दिया प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, तो फिर आप कैसे करोगे। अगर आपने सोच लिया ना कि आपको पास नहीं करना, कोई आपको एग्जाम पास नहीं करवा सकता। कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आपको। आपको खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू डू विथ योर लाइफ। कब तक आप इस अटेम्प्ट के साइकिल में फंसे रहोगे। और ये जो टाइम, ये वाला मंथ जो आप वेस्ट कर रहे हो, फरवरी वाला, अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट मंथ है। इसके बाद अगर आप मार्च में स्टार्ट करोगे, अप्रैल में स्टार्ट करोगे, लास्ट के 2 मंथ तो सारे ही लोग पढ़ते हैं एग्जाम आने वाले टाइम टाइम पे। तो मैटर ये करता है कि इन 2 मंथ में कौन पढ़ेगा, फरवरी एंडिंग और मार्च में। जो मार्च में अच्छे से अभी अगर आप पढ़ना अच्छे से स्टार्ट करोगे तो मार्च तक जाते थे फ्लो बनेगा आपका अच्छे से पढ़ने में। पर अगर आप अभी से अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिजल्ट आए हुए इतने दिन हो गए, उसके बाद भी आप घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, और रीजन फेल होने के बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो लाइब्रेरी के बाहर ब्रेक्स लेते हैं। तो और वो ब्रेक्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि, और आई डोंट नो हाउ दे जस्टिफाई ऑल दोज ब्रेक्स। फ्रेंड से मिलना है, उससे मिलना है, हाउ हाउ डज द फ्रेंड मैटर। क्योंकि आपको एफएमजी आपका नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका एफएमजी हो गया है, जिन लोग जो नीट पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो लोग जेआरशिप कर रहे हैं और वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो आपकी गलती हुई ना। उनको थोड़ी फर्क पड़ रहा है उससे, उनका तो हो गया एफएमजी। बट आप उन लोगों के साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपका थोड़ी हुआ है, आपको तो पढ़ना चाहिए ना। बट आप अगर स्टार्टिंग वाला जो टाइम है वो आप फेस वेस्ट कर देते हो, तो बाद में कैसे आप डिसाइड कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गौतम नगर में है काफी टाइम से, दिल्ली में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए भाई। जब को समझ आ चुका है कि आप गौतम नगर में रह के आपसे नहीं हो पा रहा है, आप तो अडेप्ट हो गए उस माहौल में, आपको तो गौतम नगर में रहने में मजा आ रहा है अब। आपको रिजल्ट के थोड़े दिन बाद तक ग्रिफ रहता है, थोड़े दिन तक आपको बुरा लगता है, उसके बाद आप सेम वापस वही हैबिट में आ जाते हो, बस मस्त होना, खाना, दोस्तों के साथ घूमना। प्लीज चेंज योर प्लेस नाउ। अगर आप लोग घर पे थे, घर पे नहीं हो रहा है 2 दिन अटेम्प्ट में, शिफ्ट टू अदर प्लेस, गौतम नगर आ जाओ। अगर आप गौतम नगर में आपका 2 3 4 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा है तो चेंज दैट प्लेस, घर जाओ। घर वालों की शक्लें देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लाइफ में। सिर्फ घर वालों से पैसे मंगाना इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। तो वो चीज़ देखो, वो चीज़ आपको पता चलेगी, वो रियलिटी एक्सेप्ट होगी जब आप घर जाओगे। तो जो लोग गौतम नगर में पिछले 3 4 अटेम्प्ट और आपका नहीं हो रहा है, आपको घर जाने का टाइम है। आप घर जाओ, आप घर जाके पढ़ाई करो एक अटेम्प्ट। क्योंकि रोज घर वालों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि घर वाले कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे तो नहीं पता चलता है गौतम नगर में रह के। घर से पैसे आ रहे हैं मंथली, आप आराम से इन्वेस्ट कर रहे हो, आराम से आप इंजॉय कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो। और जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात करूँ, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई मोटिवेट आपको नहीं कर सकता अगर आप खुद नहीं चाहते हो पढ़ना। क्योंकि पढ़ा कोई नहीं सकता, मोटिवेशन वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगे। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको इसी एफएमजी में ही रहना है पूरी लाइफ टाइम। आपको अटेम्प्ट अटेम्प्ट देते जाना है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हमारी। मैं अब तक जॉब कर रहा था, आई गेव, एक मैंने नीट पीजी अटेम्प्ट दिया, पर मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई अब कि आप एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, अब ये जॉब के साथ तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते ही रहेंगे हमेशा। अब तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर सीरियस एक अटेम्प्ट दूंगा
इसमें हो ना हो, अगले के लिए पढ़ूंगा तो भी हो जाएगा, बट एटलीस्ट वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो बात आनी चाहिए ना। आपने इतने अटेम्प्ट दिए हैं, आप इतने कोई डफर इंसान तो हो नहीं ना, आप पढ़ने वाले हो, बस आप पढ़ नहीं रहे हो, डेडिकेशन नहीं है। मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एफएमजी पास सिर्फ इसलिए हुआ कि डेडिकेशन था, तो डेडिकेशन से ही पास हुए, इंटेलिजेंट से पास नहीं हुए हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग फेल पड़े हुए हैं। तो डेडिकेशन आपको लाना पड़ेगा, तो उस चीज का सोचो कि वो कैसे आएगा, बस वो चीज है, स्टार्ट करो चीजों को लेके। खासकर ये सोशल मीडिया, इंस्टा, स्नैपचैट वगैरह ये सब, यार आपको स्नैपचैट की क्या जरूरत है अगर आपकी एफएमजी नहीं हुई, अभी आप एफएमजी के लिए पढ़ रहे हो तो? क्या आपकी स्नैपचैट की स्ट्रिक को एनबी वाले देखेंगे कि आपने कितने दिन मेंटेन करी, क्या नहीं करी? आपको पता, आपको रियलिटी पता कब चलेगा, जब आप फोन को साइड में रखोगे, छोड़ोगे, आपको सोशल मीडिया हटाओगे, स्नैपचैट हटाओगे, इंस्टा हटाओगे, तब आपको पता चला आपकी क्या जिंदगी है इस कमरे के अलावा। तब आप कुछ कर पाओगे ना जिंदगी में। तो जब तक आप ये सब चीज करते रहोगे, कैसे करोगे इस चीजों को लेके? अगर आप ये सब चीजें छोड़ना ही नहीं चाहते हो, तो फिर कैसे? दो हाथों में लड्डू नहीं हो सकते हैं, एक ही हाथ में लड्डू पकड़ना पड़ेगा। अभी भी आपके लिए लगता है स्नैपचैट चलाना जरूरी है, आपके लिए बाकी टाइम जरूरी है, दोस्तों के साथ बाहर घूमना जरूरी है। आपकी लाइफ में कौन क्या क्या चीजें मैटर करती है? आपके घर वालों की खुशी आपके लिए मैटर नहीं करती? वो भी तो ट्राई है ना। अब हम बात करें कि वो लोग जो 147, 148, 149 पे आए, आप लोगों की पूरी मेहनत है, आप लोगों की कोई गलती नहीं, बट हमको कुछ चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या हम जीटी इनफ दे रहे थे? क्या हम जीटी को अच्छे से एनालिसिस कर रहे थे? मैं हमेशा हर अटेम्प्ट में बोलता हूँ कि जीटी को आप एनालिसिस करो। आप सब्जेक्ट जीटी दो, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज उसमें एनालिसिस लिखा होता है, सब्जेक्ट वाइज का लिखो एक पेज पे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी से 15 क्वेश्चन थे, 8 सही हुए, 7 गलत हुए, तो उस पेपर पे से लिखो। फिर अगले जीटी का एनालिसिस उस पेपर पे लिखो, अगले उसी कॉलम में, अगले कॉलम में, उसी एक पेपर पे। तो आप हर वीकली जीटी देना स्टार्ट करो, और उसके टॉपिक एनालिसिस करो, कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं, फिर उन टॉपिक को नोट्स में मार्क करो, उन टॉपिक का मल्टीपल रिवीजन करो, तभी हम इंप्रूव कर पाएंगे। और वीकली जीटी स्टार्ट करो किसी भी हालत में, जो भी अटेम्प्ट वाले लोग हैं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप आखिर कहाँ रुक रहे हो यार। 146, 147, 149 बढ़ ही नहीं रहे मार्क्स, मतलब कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस कुछ तो है, जो वो गलत टॉपिक है, उनको हमको करना पड़ेगा इंप्रूव। साथ में पीवाईक्यू, कैसे हम पीवाईक्यू को रिवीजन कर सकते हैं, कैसे पीवाईक्यू टॉपिक्स पे पकड़ बना सकते हैं, उस चीजों को, खासकर उस चीजों को हम ध्यान रखेंगे। बट सबसे बड़ी बात की, अगर आप खुद नहीं चाहते हो तो कोई दूसरा बंदा आपको पास नहीं करवा सकता है। पढ़ना आपको पड़ेगा। आप जब तक नहीं बैठोगे, आप जब तक इस फोन को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप फ्री नहीं हो ना, फोन चला रहे हो, इंस्टा चला लिया, सोशल मीडिया चला लिया, न्यूज देख ली, फलाना कर लिया, वो कर लिया, तो आपको पता कहाँ चला कि आपके पास टाइम भी है? जब आप सब छोड़ के बैठोगे, तो आप एक दिन ही पढ़ोगे, 2 दिन ही पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, चौथे दिन आपको झक मारा के पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना है, वही लाइब्रेरी जाके बैठे रहो, दिन भर 12 घंटे बैठो, 14 घंटे बैठो, क्यों नहीं होगी पढ़ाई? एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली बात उनको, बाकी लोगों को देख के शर्म आके पढ़ना चालू कर दोगे। तो वो चीज एक खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे लाओ बात यार। क्या आपकी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि आप 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट हो गए हैं? कैसे? कुछ गलतियां है ना, उनको अब हमको इम्प्रूव करो, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट पे लो बात को, और उसके हिसाब से पढ़ाई चालू करो। प्लान के हिसाब से मैंने ऑलरेडी चीजें बता रखी कि जो अभी जो इजी सब्जेक्ट है उनको हटाओ, उनको फटाफट कंप्लीट करो। छोटे सब्जेक्ट्स को एक एक दिन, बड़े सब्जेक्ट को 2 2 दिन, जो ज्यादा बड़े हैं, पीएस में वो भी सर्जरी, उनको 3 3 4 4 दिन करके चीजों को कंप्लीट करो। एटलीस्ट कोशिश करो कि आपको 60 to 65 डेज रिवीजन के लिए मिल ही जाए किसी भी सिचुएशन। उस चीज का ध्यान रखो बस। और भी गलतियां बता दो कि भाई आप, जो सबसे बड़ी बात मैंने बोली ना कि आपको 50 60 65 दिन रिवीजन के लिए बचाने हैं। अगर आप जितनी जल्दी पढ़ाई इधर चालू करोगे, उतना ज्यादा रिवीजन आप बाद में दे पाओगे। वरना फिर सेम फेज रिपीट होता रहेगा, बार 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 के वहां से वहां, वहां से वहां घूमते रहोगे आप लोग। इस चीज को ध्यान में रखो। जितना जल्दी हो सके पढ़ाई स्टार्ट करो। प्लान मैंने ऑलरेडी खूब प्लान बना के, 2 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान, 4 मंथ प्लान, आप देखो उनको चीजों को, बट एनालिसिस करो कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना। स्टॉप वॉच से पढ़ाई चालू करो। कितने घंटे आप पढ़ रहे हो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने शेड्यूल बना लिया 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 8, ऐसे करके 10 12 15 घंटे, उससे नहीं होता है। स्टॉप वॉच पे आपको पता होना चाहिए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। जो हमारी गलतियां है, आप बैठो एनालिसिस करो कि आपकी क्या गलतियां रही अटेम्प्ट में, आपने कहाँ कितना टाइम वेस्ट किया, क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने हमेशा बोला कि इंटेलिजेंस से फर्क नहीं पड़ता है। अगर बात इंटेलिजेंस की होती तो मैं कभी एग्जाम पास नहीं कर पाता। बात है डेडिकेशन की, क्या आप उस टाइम में कितना डेडिकेटेड हो सकते हो। तो ये जो टाइम है, धीरे धीरे चीजें स्टार्ट होगी, बट जब तक आप सोशल मीडिया, बाकी चीजें ये सब नहीं छोड़ोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। तो इस चीजों को टाइम वो कर दो। जीटी एनालिसिस करना स्टार्ट करो, अपनी जो भी पुरानी अटेम्प्ट की गलतियां उनको अब रिपीट मत करो।
चीज़ों को एनालिसिस करके, चीज़ों को रिवाइज करके, चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो। खासकर जो लोग नहीं है गौतम नगर में है, टाइम पास कर रहे हैं, देख रहे हैं ये वो फलाना, अपने घर वालों की ओर देखो कि वो आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं, उनकी खुशी आपके लिए ज़रूरत है कि नहीं। सो आज की वीडियो में ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।